डॉक्टर राकेश जी, क्या लगता है आपको कि आखिर जो वर्तमान में राजद की स्थिति है वो कहाँ खड़ी है? क्योंकि आपका गठबंधन तो पूरा का पूरा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। उनके तो गठबंधन में एक दो पेज फंसे हैं, आपके यहाँ तो सारे पेज फंसे हुए दिख रहे हैं। वहां पर कांग्रेस, क्योंकि बड़ा दल है, वो चाहता है कि बड़ी भागीदारी इस बार हो, और बिहार से पूरे देश में एक मैसेज जाता है। शायद ये भी कारण है कि हर किसी की नज़र बिहार के ऊपर है। हर कोई चाहता है कि मेरी उपस्थिति ज़्यादा हो, क्योंकि ऐसी स्थितियां भारतीय जनता पार्टी या अदर्स जितने भी और दल हैं वहाँ हैं, लेकिन आपके यहाँ तो और ज़्यादा विचित्र स्थितियां हैं। चेहरा तो आप हैं, लेकिन उसके बाद भी स्थितियां अभी तक साफ नहीं है। डॉक्टर राकेश जी। जी 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 मेरी आवाज आ रही है जी जी संजय जी, जी? बोलिए बोलिए जी। हेलो। आ रही है, आ रही आवाज है। हाँ मेरी आवाज आ रही है हाँ सर? जी हाँ जी हाँ जी। हेलो। हाँ जी। बोलिए बोलिए डॉक्टर साहब। आपको नमस्कार। जी जी नमस्कार। और पैनल में बैठे साथियों को भी नमस्कार। आपके व्यूअर्स को भी नमस्कार। इस बात में तो सच्चाई है, आपने जो बोला कि बिहार जो है पूरे देश को आ, दिशा दिखलाने वाला राज्य रहा है और आगे भी रहेगा। ये गांधी, इस बुद्धा महावीर गांधी की धरती है, ये सामाजिक न्याय की धरती है। तो निश्चित रूप से आ, पूरे देश को दिशा तो दिखाते रहा है। लेकिन आपके सवाल से पहले अभी बीजेपी प्रवक्ता ने कुछ गौरव गाथा की बात कर रहे थे। तो जब बिहार इस गौरव गाथा की जो बात कर रहे थे, जो कि एकदम जो रियलिटी है, वास्तविकता है, बिहार की जो सच्चाई है उससे एकदम उलट। निश्चित रूप से एक्चुअली जब बिहार की पतन की बात और इतिहास जब लिखा जाएगा तो उसमें लिखा जाएगा एक अराकीत की थे, शिक्षा चोर, परीक्षा चोर, पेंशन चोर, कमीशन चोर। ये सारा जो ये लोग थे, ये कौन थे? ये जो लठमार मुख्यमंत्री और जुमलेबाज प्रधानमंत्री की जो जोड़ी है, जो आकर के पूरे हमेशा जुमला देते रहते हैं, तो ये लोगों की बुढ़ापे की जो लाठी है वो पेंशन तक चोरी कर लिए अच्छा थे। डॉक्टर डॉक्टर राकेश जी, नहीं, ये ये कमीशन सारी खोरों चीजें की आप जो लोग पूरी बोलते हैं, सरकार है। और मुझे लगता जो है कि एक मिनट 2005 से आप एक मिनट बोलते ही आ रहे गौरव हैं सारी गाथा। चीजें। देखिए संजय जी, डॉक्टर जब वो राकेश जी, गौरव गाथा आप ही से कह ले रहा रहे हूं थे कि तो आपकी आपने तो गौरव, नहीं कहा। मैं कह रहा हूं कि गठबंधन के पेज फंसे हैं। ये तो आपका चुनावी मुद्दा है, वो तो जनता बताएगी, क्योंकि हर बार तो यही मुद्दा आता है। एकदम आप हर बार यही आरोप एकदम लगाते हैं और जनता नकार देती एकदम है। हाँ भाई, ये आप तो आप भी मानेंगे, आप संजय सत्ता जी, से मैं बाहर हैं। आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। हाँ जी। आपके सारे सवाल का एकदम जवाब दूंगा, लेकिन एक गौरव गाथा जो गाई गई उसका भी तो जवाब नहीं देना नहीं, बिल्कुल जरूरी है। दीजिए। हाँ। एकदम सब लोग देख रहे हैं। हाँ। हम्म। तो उस बिहार की पतन में ये लिखी जब जाएगी तो इतिहास में लिखी जाएगी, ये नौकरी चोर जो लोग थे, रोजगार चोर जो 2-2 करोड़ नौकरी की बात कह के आज तक एक भी आंकड़ा नहीं है कि ये दे पाए। हम्म। बिहार में पुल चोर, पुलिया चोर की बात है, नल चोर, जल चोर, जन चोर, जन जीवन हरियाली चोर। तो ये सारे जो गाथाएं जब लिखी जाएगी, हम्म। और यही कारण है कि कोई मुद्दा नहीं, हम्म। शिक्षा चोर, स्वास्थ्य चोर और करप्शन में पड़े हैं, 70-71 हजार करोड़ का घोटाला कर करके बैठे हैं। हाँ, अब आपकी सवाल की जहां तक बात है, तो आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं। महागठबंधन यूनाइटेड है, मजबूत है। सारे साथी देखिए, हमारे यहाँ जो है, यहाँ तो कोई किसी की चेला नहीं है, कोई किसी का हनुमान नहीं है। यहाँ पे एक टेबल पे सबका बराबर का सम्मान करते हुए, सबकी हम्म। बातें सुनते हुए और मीन्स समग्रता से निर्णय लिया जाता है। और सब लोग अपनी बातें कह रहे हैं, रख रहे हैं। ऐसा थोड़े है कि नागपुर से कोई चल के आया और कहा कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे ही रन और ऐसे ही है? मांझी जी जो इतने सीनियर आदमी है, जो 1980 में वो विधायक बने थे, हम्म। और वो अपने आप को महामानव जी का चेला बोल रहे हैं। और एक जो पूरे अपना आत्मसम्मान बेच के बोल रहे हैं हम उनके हनुमान हैं, और उसके बाद मनाने के दौर चल रहा है, कभी कुछ बोल रहे हैं। आप सोचिए ना, पूरा एनडीए अपने आप को पांडव बोल रहा है और मांझी जी उनको, उन लोगों को दुर्योधन बोल रहे हैं। आपने देखा ना रश्मि रथी का जो
जो उन्होंने मीन्स कोट किया था, तो वो तो महाभारत में जो पांडव को करके रश्मि ने जो लिखा गया, वो पांडव को थोड़े लिखा गया, वो तो दुर्योधन को लिखा गया जो पांडवों की तरफ से कहा गया था। तो एनडीए में जो है कुछ भी अभी नहीं चल रहा है। देखिए, और महागठबंधन की जहां तक बात है, तो आप देखिए महागठबंधन पूर्णतः एकजुट होकर के तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, और पूरी जनता जो है, बिहार की हर एक वर्ग, शोषित वंचित समाज जो है, दलित, मजदूर, अल्पसंख्यक, गरीब, सारे समाज जो है, जिस सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और संविधान में भरोसा रखते हैं, इस सरकार से जो उठ चुके हैं और पूरा त्राहिमाम कर रहे हैं, अच्छा डॉक्टर राकेश वो जी, इस एक चीज सरकार बताइए, को उखाड़ क्या फेंकना क्या चाहते हैं। प्रदीप जी ने और जो इस कहा, पूरी डॉक्टर राकेश जी, धीरज भाई आपके पास आऊंगा एक बार। इसको समझ डॉक्टर रही राकेश है, जी, आप एक चीज और इसी बताइए, एकजुटता के चलिए साथ ये हम तो लड़ रहे हैं। चुनावी बातें तो चुनाव में जी। करेंगे, मुझे ये बताइए, प्रदीप जी ने एक चीज बोली कि एक टीस है कांग्रेस को लेकर जो पिछले चुनाव में दिखी, शायद वही कारण है जो गठबंधन का पेच फंसा हुआ है। आप तो कह रहे सब कुछ ठीक है, प्रदीप जी कह रहे इतनी बड़ी टीस है, उन्हें लगता है कि अगर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट ठीक रहता उस वक्त तो शायद नीतीश जी माफ कीजिएगा, शायद तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाते। और यही वो कारण है कि इस बार जो जी। तेजस्वी जी है वो अरे, चाहते हैं कि बिल्कुल पहले स्पष्ट है, उतना ही दूंगा जिससे मुझे कोई नुकसान ना हो। नहीं 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 नहीं, ये जो राजनीतिक रूप में जो आप कह रहे हैं, ये चीज तो बहुत छोटी सी है ना। है मतलब टीस तो है, हमारी पार्टी छोटी हो जिस या बड़ी हो। समाज, हाँ। जिन लोगों से, सुनिए ना, यदि, है ना, ये जो ऐतिहासिक जो टीस है, जो हजारों सालों का शोषण से लेकर के, अन्याय से लेकर सामाजिक न्याय वाला जो टीस है, उसके सामने तो मुझे एक तिनका सा भी नहीं है। तो वो जो टीस है लोगों में ना, हम उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, और उससे एनडीए बौखलाई हुई है। वो यदि टीस की बात है, तो टीस तो चिराग पासवान ने पिछले बार जदयू को, नीतीश के पार्टी को जितना बड़ा नुकसान पहुंचाया और जितना मीन्स नुकसान किया, तो क्या वो टीस तो बहुत बड़ी है। तो ये राजनीति में ये टीस और ये सारी चीजें नहीं होती है। राजनीति वर्तमान का जो समीकरण होता है, जो एकता होता है, और हमारी जो विचारधारा होता है, उसको लेकर के लड़ी जाती है। अच्छा, ज्यादा कांग्रेस सीटें हमारा किसकी रहेंगी, नेचुरल लाई रहा कांग्रेस है, और की या राजद की? चलिए यही बता पिछले दीजिए। 20 से ही थोड़े हमारा गठबंधन है। कांग्रेस कांग्रेस सुनिए ना, कांग्रेस के साथ 2020 से ही थोड़े हमारा अलायंस है। 96 से पहले से है, 90 के दशक से है, और परमानेंट हम लोग एक तरह से लाई और रहे हैं। और सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं, हम लोग राजनीतिक, सामाजिक और में से एक तरह से पारिवारिक ढंग से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा कोई चीज नहीं है। बिल्कुल व्यवहारिक ढंग से जुड़े हुए हैं, बस सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं करनी चाहिए। बाकी सब चीजों में व्यावहारिकता है, लेकिन सीटें जो हैं वो कांग्रेस को थोड़ी सी रखनी चाहिए।